तो चालू करूँगा। आप सभी यहाँ पे कोई कवि है, कोई शायर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जब भीतर भाव फूटते हैं, हम पहले एक प्रेमी बनते हैं, उसके बाद फिर हम एक कवि बनते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसी प्रेम की श्रृंखला में एक बहुत बड़ा आशिक हुआ, जिसे कभी कृष्ण कहा गया। सच्ची बात। आधुनिक जितने भी प्रेमी हुए, वे सभी कृष्ण के ही प्रेम से उपजे। किंतु राम और कृष्ण दोनों के ही जीवन में संघर्ष हुआ, और ऐसा नहीं है, राम को उन संघर्षों के बाद हमने अपना आदर्श माना, राम को हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। किंतु कृष्ण आज भी चोर कहे गए, आज भी छलिया कहे गए, शायद वो सफलता उन्हें नहीं मिली। तो वही कृष्ण की वेदनाएं मैं आपसे कहूंगा, सुनिएगा। राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम और मैं रसिया कहलाया, राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम और मैं रसिया कहलाया, कहो मेरे संघर्षों का नाम कहीं क्यों ना आया। राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम और मैं रसिया कहलाया, कहो मेरे संघर्षों का नाम कभी क्यों ना आया। राजकुल का था मैं वंशज, राजकुल का था मैं वंशज, पर कारागार में जन्म हुआ, अपनों के हाथों चला गया, पर फिर भी छलिया कहा गया। वाह, क्या बात है, बहुत। ना रो पाया शिशु की भांति, ना रो पाया शिशु की भांति, ना दूध मिला उस माई का, मृत्यु का कारण बना भूत में अपने सातों भाई का। वह प्रथम विरह यात्रा थी, वह प्रथम विरह यात्रा थी, जब मैं मथुरा से गोकुल आया था। राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम और मैं रसिया कहलाया। क्या बात है, बहुत। किंतु ऐसा नहीं कि हमें जीवन में हमेशा वियोग ही सहना पड़े। हम सभी के जीवन में कुछ आनंद भी होते हैं, और वे आनंद कृष्ण को भी भरपूर मिले। तो कृष्ण कहते हैं कि कनुआ हुआ यहाँ यशोदा का, कनुआ हुआ यहाँ यशोदा का, नंद का मैं नंदलाल हुआ, कृष्ण बना अपनी राधा का, कृष्ण बना अपनी राधा का, गायों का गोपाल हुआ, चित चोर हुआ कितनी गोपिन का, चित चोर हुआ कितनी गोपिन का, काले रंग से घनश्याम हुआ, अखिल कोटि का अखिलेश्वर, नारायण से ग्वाल हुआ। क्या बात है, बहुत। अखिल कोटि का अखिलेश्वर, नारायण से ग्वाल हुआ। किंतु क्या है ना कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जिससे हमारी खुशी नहीं देखी जाती, और कृष्ण के भी जीवन में कोई ऐसा है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे सुखद सुनहरे पल उस क्रूर कंस को न भाते थे, अघासुर बकासुर धेनुकासुर दानव नवीन नित आते थे, बाल्यकाल से रहा जूझता, बाल्यकाल से रहा जूझता, तब जाकर जगदीश्वर बन पाया। राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम और मैं रसिया कहलाया। क्या बात। अब जितनी भी मुझे लगता है कि कृष्ण को चोर कहा गया, छलिया कहा गया, उन सभी के प्रत्युत्तर में मेरी कविता है। कृष्ण कहते हैं कि हाँ माना मैंने चोरी की, हाँ माना मैंने चोरी की, पर मेरी भी मजबूरी थी, माखन सारा मथुरा जाता, यहाँ गाय की बछिया भूखी। हाँ माना मैंने चोरी की, पर मेरी भी मजबूरी थी, माखन सारा मथुरा जाता, यहाँ गाय की बछिया भूखी थी। तड़पा उस रात वेदना से, वो कृष्ण की वेदना है। उस रात कृष्ण को नींद नहीं आई जब कृष्ण ने पहली चोरी की। कृष्ण कहता है तड़पा उस रात वेदना से, कृष्ण भविष्य में चोर कहे तुझे, ना पूजक बनकर रह पाओगे, लोगों से गाली खाओगे, ना पूजक बनकर रह पाओगे, लोगों से गाली खाओगे। हंसकर सब कुछ स्वीकार किया, हंसकर सब कुछ स्वीकार किया, जैसा जिसके मन में आया। राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम और मैं रसिया कहलाया। क्या बात है। हाँ मैं वही कृष्ण हूँ जो गोपिन के वस्त्र चुराया था, हाँ मैं वही कृष्ण हूँ जो गोपिन के वस्त्र चुराया था, पर सुनकर द्रौपदी की एक पुकार वस्त्रावतार में आया था, पर सुनकर द्रौपदी की एक पुकार वस्त्रावतार में आया था। मैं वही कृष्ण हूँ, मैं वही कृष्ण हूँ जो जग में सबको प्रेम सिखाता हूँ, पर उसी प्रेम का शिक्षक बनकर मैं खुद वंचित रह जाता हूँ, पर उसी प्रेम का शिक्षक बनकर मैं खुद वंचित रह जाता हूँ। क्या समझोगे तुम जन प्रेम, क्या समझोगे तुम जन प्रेम को, प्रेम तो वह परिभाषा है, जैसे मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सारा अस्तित्व ही राधा है। हाय हाय कहूँ क्या, अब मैं ऐसी राधा को भी ना पाया। राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम और मैं रसिया कहलाया। अब इतना सब होने के बाद भी कृष्ण को
अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिला, हमें तो तब भी इतनी उपलब्धियां मिल गई, किंतु कृष्ण के साथ क्या हुआ? कृष्ण कह रहे हैं, मधुबन छूटा निधिवन छूटा जितने भी सखा सहेली थी। मधुबन छूटा निधिवन छूटा जितनी भी सखा सहेली थी, बैठा बना द्वारकाधीश ना संग राधा अलबेली। बैठा बना द्वारकाधीश ना संग राधा अलबेली थी। खाने को 56 व्यंजन थे, पर यशोदा के माखन की याद सता रही थी। खाने को 56 व्यंजन थे, पर यशोदा के माखन की याद सताती थी। बेबी मुझसे दूर हुई जो मुझको छचिया पर छाछ पे नाचना चाहती थी। कठिन मेरे सूने जीवन में तान बांसुरी की भरना। कठिन मेरे सूने जीवन में तान बांसुरी की भरना। सरल वेद पढ़ना है किंतु कठिन वेदना को पढ़ना। सरल वेद पढ़ना है किंतु कठिन वेदना को पढ़ना। कान्हा से योगेश्वर तक की यात्रा मैं तुमको आज बताया। राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम और मैं रसिया कहलाया।